वेल हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय वीडियो। और वी आर हियर विथ येट अनदर बीएमएस सीरीज की नई वीडियो में, जिसमें हम बीएमएस के सारे एस्पेक्ट, सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करते जा रहे हैं। अगर आप बीएमएस चूज कर रहे हैं तो बीएमएस की अर्निंग्स क्या क्या है, बीएमएस के स्कोप्स क्या क्या है, बीएमएस के मिस क्या क्या है ना, बीएमएस की डिमेरिट्स क्या क्या है, उस तरीके से हम एक वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, पिछली वीडियो जो थी हमारी, बीएमएस और बीवीएससी का कंपैरिजन था। तो बहुत सारे लोग के कंपैरिजन आ रहे थे कि भैया एक ऐसा ही कंपैरिजन वीडियो बीडीएस के ऊपर भी बनाओ, क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर सिमिलर कोर्स है। लोगों के बीच में काफ़ी मन में रहता है कि अगर जिनको एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा वो वेटनरी ले या बीडीएस ले। तो देखो, बीडीएस बिग फेमस कोर्स है। 5 साल पहले लोग इसे ही प्रेफर करते थे एमबीबीएस के बाद, लेकिन अब ये शिफ्ट हो गया है बीएमएस के ऊपर। आप अपने रिलेटिव से पूछोगे, पेरेंट्स से पूछोगे, तो आपको बीडीएस को ही बेटर बताएंगे। तो इस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे कि क्या आपको चूज़ करना चाहिए, है ना। इस वीडियो में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, सारे फैक्ट्स दूंगा मैं आपको। उस बेस पे आप देखना आपको क्या कोर्स चूज़ करना चाहिए। फुल डिटेल्स इस वीडियो में रहने वाली है। सारे टॉप कॉलेज की हम बात करेंगे, क्या क्या आपका इसमें स्कोप्स रहता है, अर्निंग क्या क्या रहती है, अब्रॉड ऑप्शन अगर आप करने का सोच रहे हो तो आपके पास अब्रॉड ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट गाइड होने वाली है, और इस टॉपिक पे आपकी लास्ट वीडियो होगी। देखो, जब काउंसलिंग कराते हैं ना, जब मेरी भी काउंसलिंग हुई थी, तो मैंने भी पूरा यूट्यूब छान मारा था कि सारी की सारी मैं वीडियो देख डालूँ। तो ये वीडियो आपकी लास्ट इस टॉपिक पे वीडियो होगी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और ये ओपिनियन वीडियो बिल्कुल नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि बस आप ये चूज़ कर लो। आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, उसके बाद आप देखना आपको क्या चूज़ करना चाहिए, आपके लिए क्या फेवरेबल है। और काफ़ी सारे बीडीएस स्टूडेंट से मैंने कंसल्ट किया, तब जाके मैंने इस ओपिनियन पे पहुंचा हूँ। सबसे पहले बेसिक थिंग्स की बात करते हैं कि अगर आप बीएमएस जा रहे हो चाहे बीडीएस जा रहे हो, तो आप कैसे कैसे एंट्रेंस सबसे पहले क्या है। तो देखो भाई, आपको 12th देना है, 12th के बाद नीट देना, नीट के बाद आप बीडीएस भी चूज कर सकते हो और बीएमएस भी चूज कर सकते हो। बीडीएस में एक चीज़ ये है कि बीडीएस आप गवर्नमेंट से कर सकते हो और प्राइवेट से भी कर सकते हो। और चाहे बीडीएस हो चाहे बीएमएस हो, दोनों के लिए आपको नीट की रिक्वायरमेंट है। बिना नीट के आप बीडीएस या बीएमएस दोनों में से कोई सा भी कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप बीवीएससी का कोर्स बिना नीट के भी कर सकते हो। ठीक है। और ऐसा बहुत से लोगों को लगता है कि बीएमएस में जाने के लिए आपको संस्कृत मैंडेटरी है क्लास 8 या 10th में, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेशन की। आपकी ड्यूरेशन क्या रहती है। देखो, ड्यूरेशन में काफ़ी फर्क रहता है। जो आपका बीडीएस का कोर्स है वो रहता है 4+1 ईयर का, और बीएमएस का कोर्स रहता है 4.5+1 ईयर का। बीडीएस में आपकी 4 साल की पढ़ाई रहती है और आपके 4 ईयर्स बनते हैं, और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहती है हॉस्पिटल में। और बीएमएस में आपके 4.5 साल बनते हैं और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहती है। तो बीएमएस में आपके 3 प्रॉफ्स बनते हैं, मतलब रफी रफली आप कह सकते हो 3 ईयर्स बनते हैं। और बीडीएस में आपके 4 ईयर्स बनते हैं। आपके 4 बार फाइनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होंगे बीडीएस में, और बीएमएस में आपके 3 बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होंगे। बात करते हैं एक स्पेशल चीज़ इंटर्नशिप के बारे में। देखो, बीएमएस की जो इंटर्नशिप है, बीएमएस हमें पता है आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न दोनों में आपको पढ़ना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा लोड भी होता है। तो बीएमएस की जो इंटर्नशिप होती है वो आपकी 1 साल की होती है, जिसमें आपकी 6th मंथ जो है वो मॉडर्न होती है। 6 मंथ आपकी मॉडर्न मतलब एलोपैथिक हॉस्पिटल में होती है, और 6 मंथ जो होती है आपकी एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में होती है। तो आपकी 6 मंथ मॉडर्न और 6 मंथ आयुर्वेदिक होती है। और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, आपको अराउंड 26, 27, 28 हज़ार, 30 हज़ार तक भी आपको इंटर्नशिप में सैलरी देखने को मिलती है। और बीडीएस में ये है कि देखो, बीडीएस में ना, पहली बात तो पेशेंट बहुत ही कम होते हैं। अगर आप एक बहुत ही रेयर कुछ कॉलेज होते हैं, जैसे आपका मेड्स कॉलेज न्यू दिल्ली में है, तो उसमें काफ़ी अच्छे पेशेंट होते हैं, लेकिन बीडीएस में इतने पेशेंट नहीं होते। और बहुत सारे कॉलेज इंटर्नशिप करवाते हैं, तो मतलब बाहर के कॉलेजेस से करवाते हैं, बाहर के हॉस्पिटल में करवाते हैं, तो उसे एक्सटर्नशिप का आजकल नाम देते हैं। तो आपको बीडीएस में इंटर्नशिप की थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, बाकी आपको सैलरी अच्छी देखने को मिलेगी अगर आप एक अच्छे कॉलेज से हो। वरना आपको 10, 15, 20 हज़ार की आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी इंटर्नशिप में। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं। देखो, बीडीएस में आपके सब्जेक्ट क्या क्या रहता है। देखो, ये जो कोर्सेज होते हैं ना, देखो एमबीबीएस के अलावा जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बीएमएस है, चाहे आपका बीडीएस है, चाहे आपका बीवीएससी है, इनमें ये चीज़ कॉमन होती है ना कि आपका 50 to 60% एमबीबीएस का सिलेबस होता है। जैसे आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, फार्माकोलॉजी, है ना, ये सब। और बाकी जो 30-40% है, वो होता है इनके कोर्स का सिलेबस। जैसे अगर आप बीवीएससी कर रहे हो तो आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी तो होगा। देन बाकी क्या बच के एनिमल्स का पार्ट, तो वहाँ पर आपकी एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल एनाटॉमी होगी। वैसे अपना बीडीएस में देखो, बीडीएस में 40-60% तो मॉडर्न का ही पार्ट है, वही ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब इसके अलावा 30-40% इनका बीडीएस का पार्ट है, डेंटल का पार्ट है।
जैसे आपका आ गया डेंटल एनाटॉमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सब चीज़ें। देन सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही देखो, कॉमन आपके एक एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स आ गए, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। और बाकी आपके डेंटल के आगे डेंटल मटेरियल, प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोंटिक्स। थर्ड ईयर में भी आपका ऐसे ही होता है, मेडिसिन, सर्जरी। मतलब एक आपको रफली रफली आइडिया लग गया ना कि इन कोर्सेज में क्या होता है। 50 to 60% आपका मॉडर्न का सिलेबस होता है जो एमबीबीएस में चलता है। बाकी 30 to 40% आपका जो भी कोर्स है उसके सिलेबस का आ जाता है। सिमिलरली आयुर्वेदा में भी ऐसा ही होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की बात करो तो जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, मॉडर्न का आगे, एमबीबीएस के आगे, इसमें आप भाई अपना बीडीसी से पढ़ने वाले हो। देन आपका आयुर्वेदा के सब्जेक्ट्स आ गए, संस्कृत, संहिता, पदार्थ विज्ञान, ये सब चीज़। सिमिलरली आपको सर्जरी देखने को मिलता है, पैथोलॉजी देखने को मिलता है, फार्मा, फॉरेंसिक, पीडियाट्रिक्स आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की, तो टॉप कॉलेज जो डेंटल में है हमारे, काफ़ी कम टॉप कॉलेजेस हैं। मेड्स है जैसे मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट डेंटल साइंसेस आपका, केजीएमयू है आपका, बीएचयू है, देन आपका पीजे चंडीगढ़ है, आपका नायर कॉलेज मुंबई में, ये कुछ अच्छे टॉप कॉलेजेस हैं। बीएमएस के टॉप कॉलेज को देखो तो नंबर 1 पे एनआईए जयपुर, बीएचयू वाराणसी, आईटीआई जामनगर, एआईआईए गोवा एंड देन एयूटीसी दिल्ली, ये आपके बीएमएस के टॉप कॉलेज हो गए। कट ऑफ की बात करें कि आपको पता चले आपको क्या बीएमएस मिलेगा कि बीडीएस मिलेगा, देखो बीडीएस और बीएमएस की कट ऑफ रफली रफली सेम ही होती है, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप टॉप कॉलेज देखो तो 25,000 से 40,000 तक के बच्चे बीएमएस बीडीएस में जाते हैं। और आपकी अगर जनरल है तो आपको 1,20,000 1,25,000 तक आपको बीडीएस मिल जाता है। बीएमएस की बात करें तो सिमिलर ही रहता है। और आपकी रैंक अगर 1 लाख के अराउंड बीएमएस की क्लोज हो जाती है जनरल इन सब में। फीस की बात करें तो देखो फीस भी सिमिलर ही होती है, इतना कुछ फीस का डिफरेंस नहीं होता। देखो अगर आप किसी भी टॉप कॉलेज में जाते हो ना, चाहे किसी भी कोर्स में जाओ, आपकी फीस वहाँ मोस्टली कम ही रहती है। इन रेयर केसेस कभी कभी ज़्यादा भी होती है, पर ज़्यादा मतलब इतना नहीं कि 50,000 से भी ज़्यादा है, रफली कम ही रहती है अच्छे कॉलेज की फ़ीस। तो जैसे आप फीस की बात करें तो अगर आप बीडीएस में जा रहे हैं तो आपकी, चाहे बीएमएस में जा रहे हो, आपकी फीस 2,000 से लेकर 50,000 तक ही रहती है। जैसे अगर आप मेड्स में जा रहे हो तो आपकी 3,300 के अराउंड फीस रहती है। और अगर आप एक इनके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो कैसी एवरेज, आपके स्टेट कॉलेज में तो आपके 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक आपको फीस देखने को मिलती है। देखते हैं आफ्टर यूजी आप क्या क्या कर सकते हो। देखो आफ्टर यूजी में बीडीएस तो खुद एक स्पेशलाइजेशन है, बीडीएस खुद एक आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, आप डेंटल में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो इसमें इतनी आपको पीजी की ज़रूरत तो है नहीं। पीजी आप वैसे कर सकते हो पर इतना पीजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा आजकल आपने देखा होगा एमबीबीएस में पीजी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ भी इतना है नहीं आजकल। तो आप पीजी कर सकते हो। और अगर आप पीजी करते हो, जैसे आप एमडीएस कर सकते हो, उसे स्पेशलाइजेशन नहीं कहते, उसे सुपर स्पेशलाइजेशन कहते हैं। और आप एमडीएस कर सकते हो, मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन, आप एमबीए में जा सकते हो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। आप आर्मी डेंटल कॉर्प्स बन सकते हो, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसमें काफ़ी पोजीशन भी निकलती हैं डेंटल के लिए। देन आप डेंटल ऑफिसर बन सकते हो एग्जाम देकर। आप अब्रॉड में काफ़ी अच्छा रहता है डेंटल के लिए, अब्रॉड बेस्ट ऑप्शन है अगर आप जा सको तो। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो। सिमिलरली बीएमएस में देखो तो बीएमएस में भी इतनी स्पेशलाइजेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, आपको पीजी इतनी करने की नीड है नहीं। और बाकी आप अगर पीजी कर लोगे तो आपको इतना कुछ क्लिनिक में बेनिफिट नहीं है ना। आपको अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है या आपको रिसर्च लाइन में जाना है तो आपको पीजी ज़रूरी है। लेकिन आप अगर क्लिनिक खोलना चाहते हो, अपना प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो पीजी की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पर। डायरेक्टली यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। अब बीएमएस के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप पीजी कर सकते हो, आप एमडी कर सकते हो, पीजी के अंदर एमडी या एमएस, पीएचडी कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। आयुष वेलनेस सेंटर में आपकी जॉब लग सकती है, एएमओ बन सकते हो। एएमओ के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एएमओ के लिए आप डायरेक्ट यूजी के बाद भी एग्ज़ाम दे सकते हो और आपका सिलेक्शन हो सकता है। टीचिंग में जा सकते हो, क्लिनिक्स में जा सकते हो। देन बात करें सैलरी की, देखो सैलरी अगर बीडीएस की बात करो तो क्लिनिक में ठीक ठाक 30 से 60 हज़ार, बीएमएस का भी वही ठीक ठाक। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बीडीएस की गवर्नमेंट जॉब अभी काफ़ी कम है, लेकिन आपको 60,000 के अराउंड सैलरी देखने को मिलती है। सिमिलरली बीएमएस में भी। प्राइवेट की बात करें, चाहे बीएमएस हो चाहे बीडीएस को, प्राइवेट में इतनी जॉब बिल्कुल भी नहीं है। ना आपको बीएमएस हॉस्पिटल प्राइवेटली ज़्यादा देखने को मिलते हैं और डेंटल भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। तो मोस्टली जो लोग जाते हैं इनमें क्लिनिक्स में चले जाते हैं या आगे टीचिंग लाइन में, पीजी लाइन में जाते हैं। अब्रॉड की बात करें तो बीडीएस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन बीएमएस में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। बहुत ही कम जॉब्स हैं, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में जॉब है, लेकिन अगर आपको वो जॉब मिल गई तो आपको काफ़ी अच्छा अच्छा पे देखने को मिलता है।
अब्रॉड की बात करें, देखो बीएमएस का इंडिया में तो काफ़ी स्कोप पहले ही कम था, अब तो और भी ज़्यादा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में अभी इतना ओरल हाइजीन इन सब के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है ना? 50-60 साल पहले मतलब इंडिया इतना ओरल के मामले में नहीं है ना। बीडीएस में आपका ओरल के अलावा फेशियल सर्जरी टाइप और भी चीज़ें बहुत सारी आती है ना, मैक्सिलर सर्जरी जो आपके फेशियल बोन्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करके रीएडजस्ट करना, बहुत सारी चीज़ें बीडीएस में जब आप पीजी करते हो तो और भी आती है। उन चीज़ों का इंडिया में अभी कोई भी स्कोप नहीं है। लेकिन अगर आप अब्रॉड जाते हो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, अब्रॉड में आपके काफ़ी चीज़ की वैल्यू होती है। और आप अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो काफ़ी सारे लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम होता है। अगर आप जैसे यूएसए में जाना है तो आपको आईएनबीटीई देना पड़ेगा, कनाडा में जाना है आपको ये एग्ज़ाम अगर क्लियर कर लोगे तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो अपना। बीएमएस की बात करूँ तो देखो जितना मैंने सुना है, जितना मेरे को पता है, बीएमएस में अब्रॉड के ऑप्शन इतने नहीं हैं, लेकिन अब्रॉड नहीं है लेकिन उसमें इंडिया में ज़्यादा ऑप्शन है। देखो बीडीएस में अब्रॉड ऑप्शन तो है लेकिन फिर उसके इंडिया में ऑप्शन नहीं है, और बीएमएस में अब्रॉड नहीं है लेकिन इंडिया में उसके काफ़ी सारे ऑप्शन है। आपने खुद अभी देखा होगा पिछले 10 सालों में बीएमएस कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, चाहे वो कोविड के टाइम पे हो। पहले लोगों को इतना नहीं पता था बीएमएस के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, लोगों ने होम रेमेडीज समझते थे, लेकिन अब एक प्रॉपर कोर्स समझते हैं, प्रॉपर डिग्री है, प्रॉपर कोर्स है ना, प्रॉपर उसके कॉलेजेस बनने जा रहे हैं सारे हॉस्पिटल्स। अगर आप किसी हॉस्पिटल को विजिट किया और आपको पता होगा कितनी सारी ओपीडी में विजिट की लाइन लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर लगता है। तो बीएमएस का ब्रॉड ऑप्शन नहीं है लेकिन इंडिया में आज के टाइम पे काफ़ी स्कोप है। और वैसे आपको पता ही है कि बीएमएस आयुर्वेदा जो है ग्लोबली बूम करते जा रहा है ना, डब्ल्यूएचओ से कोलैब चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही हैं। तो 5 से 10 साल बाद फॉरेन कंट्रीज़ में भी बीएमएस की डिमांड होगी, अभी नहीं है। अभी इतनी डिमांड नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में आप इवन प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। इसमें आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर सिर्फ़ हर्बल चीज़ें दे सकते हो, आप अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जैसे बहुत सारी और भी ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हमारे मेटल्स यूज़ करे जाते हैं, आप वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं आपको क्या चूज़ करना चाहिए। देखो, फैक्ट्स पे बात करते हैं। देखो, आज के टाइम पे आप चाहे कुछ भी सर्च कर लो, आप किसी से कंसल्ट भी करना, तो बीएमएस आज के टाइम पे बेस्ट ऑप्शन है और मोस्ट डिमांडेड ऑप्शन है। चाहे आप कट ऑफ देख लेना, बी एमबीबीएस के बाद सबसे बात बीएमएस की खुलती है अब कट ऑफ, और सारे जितने टॉप के बच्चे हैं वो बीएमएस ही आजकल चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे एनआईए हो। तो बीडीएस एक टाइम पे बहुत अच्छा था, है ना? बीडीएस वाज़ वन्स अ क्वीन, बट आज के टाइम पे बीटेक बन के रह गया है। आप किसी भी बीडीएस स्टूडेंट से पूछना, वो भी आपको यही बताएगा कि यहाँ पर आप कोई भी स्कोप नहीं है, कोई इतनी जॉब यहाँ पर नहीं है। अगर आपने कोई बहुत ही अच्छे टॉप कॉलेज से करी है, देखो टॉप कॉलेज से अगर आप करोगे तो आप किसी भी कोर्स में जॉब मिलेगा, चाहे आप बीए भी कर रहे हो ना डीयू से, किसी डीयू के अच्छे कॉलेज से, लेडी श्री राम से, इन सब से, तो वो आपको स्कोप मिलेगा ही। लेकिन अगर आपके कम नंबर हैं, आप एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाओगे, तो कोई भी आपको स्कोप नहीं मिलेगा। और जॉब्स बीडीएस में आपको पता है ही नहीं, इतनी गवर्नमेंट में भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीडीएस मतलब एक स्पेशलाइजेशन है। आप सिर्फ डेंटल का काम कर सकते हो, आप फुल बॉडी फिजिशियन नहीं हो। जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड में एमबीबीएस की तो पूरी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन डॉक्टर बहुत कम पड़ रहे थे, तो वहाँ पर बीएमएस ने अपनी हेल्प करी थी, बीएचएमएस ने भी हेल्प करी थी, लेकिन बीडीएस का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ ओरल डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर है, और मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है। आप अपने खुद का नेबरहुड एक बार जाके देखना, अगर आप एक अर्बन एरिया में रहते हो, आपको वहाँ पर कितने सारे डेंटल डॉक्टर देखने को मिलेंगे, और खुद ही बताओ उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। डेंटल एक पार्ट ऑफ द बॉडी हो गया, वो रेयरली ही लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है लोगों पे। और एक बार देखना वहाँ पे आपको क्लिनिक कितने देखने को मिलेंगे, आपको भर-भर के क्लिनिक देखने को मिलेंगे। जैसे अब फार्मा का हाल हो चुका है ना, बी फार्मा का, कि हर आपको रोड के कट पे एक फार्मासिस्ट की दुकान देखने को मिलेगी, खोल के बैठ गए हैं। वैसे ही अब बीडीएस का भी हाल होते जा रहा है। और एक दूसरा रीज़न ये भी मेरे को लगता है कि वही मैंने बताया कि बीडीएस एक फुल बॉडी फिजिशियन नहीं है, तो अगर आपका खुद का काम नहीं चल रहा तो एटलीस्ट आप कुछ करके सर्वाइव तो कर पाओ, पर आप एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी पे स्टिक हो। और दूसरी एक रीज़न ये भी है कि बीडीएस जो क्लिनिक है ना, उसमें इक्विपमेंट लगते हैं, मशीन्स लगते हैं, और काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है। आप कभी बीडीएस क्लिनिक पे आपने विज़िट किया हो तो बड़ी-बड़ी मशीनें लगी रहती हैं। आपको मोस्टली जो भी प्रोसीजर होते हैं वो मशीनों से ही किया जाता है, चाहे आपकी फिलिंग हो, चाहे कुछ भी हो। तो आपको अच्छा खासा पैसा भी लग जाता है। अगर आप एक अच्छे एरिया में खोल रहे हो, आप मेट्रो सिटीज़ में खोल रहे हो किसी अच्छी, तो आपको 10 से 20 लाख रुपए आप अपने मान के चलो। काफ़ी महँगा पैसा है ना। अगर आपके पास इतना पैसा है, आप अमीर घर से हो या आपकी जनरेशनल वेल्थ है, आपके माँ-बाप डॉक्टर हैं या फिर आपका फैमिली क्लिनिक है बीडीएस वालों का ही, तो आप बिल्कुल खोल सकते हो। आपको सब सेटअप मिला, आपको बना-बनाया सेटअप मिल जाएगा, वरना आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। और कॉम्पिटिशन तो देखो है ही देखो।
और कंपटीशन ऐसे भी है कि देखो एक एग्जांपल देखो, जो बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब जो बीडीएस के हैं, बीडीएस की जो मोस्टली ट्रीटमेंट है ना वो प्रोसीजर बेस्ड है। मतलब आपको चाहे दांतों की सफाई करनी, डेंटल क्लीनिंग हो, चाहे फिलिंग हो, चाहे क्राउन रिपेयरिंग हो, ये सारे क्या है, प्रोसेस बेस्ड है। यहाँ पे कोई भी थेरेपी या ट्रीटमेंट टाइप नहीं है। तो लेकिन इन इन चीज़ों में क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पर एक लैब है, वो लैब आपकी सीबीसीएल, एफटी की एफटी करवाती है, अच्छी खासी लैब चल रही है, लेकिन उसके बगल में अगर एक और लैब खोल ली और वो सेम चीज़ें से सस्ते में करवा रहा है, तो लोग उस पे जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप एक फिज़िशियन हो और आपका उस एरिया में नाम चलता है, आप 10 साल से काम कर रहे हो, तो आपके बगल में कोई दूसरा खोल भी लेगा ना, आपसे सस्ता दवाई देगा, लोग उस पे पहली बात तो जाएँगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों का आप पे ट्रस्ट है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट आपके द्वारा करी जा रही है। यहाँ पर मोस्टली चीज़ें मशीन्स हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को ये प्रॉब्लम लगती है बीडीएस में एक तो। बात करते हैं बीएमएस की, देखो फैक्ट है कि एमबीबीएस के बाद लोग इसे ही चूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी देख लो। यहाँ पे आप फुल बॉडी फिजिशियन बनते हो एटलीस्ट। एक ग्रोइंग सेक्टर है ना? काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, आपको आगे भी जाके आपको नए-नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, हर साल इतने सारे कॉलेज खुल रहे हैं, इतना सारा फंड आ रहा है आयुष सेक्टर में और काफ़ी डिमांड भी है इसमें, टीचिंग में, गवर्नमेंट जॉब में, एएमओ में। तो अगर आपके पास, मैं यही कहूँगा, आपके पास काफ़ी पैसा है, आप अमीर घर से आते हो, आपके पास अगर अगर आप एक अच्छी लोकेशन में रहते हो सेक्टर टाइप में और आपके पास आप वहाँ पर रेज़िडेंस भी है, तो आप खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फैमिली क्लिनिक है तो आप खोल लो, बीडीएस कर लो। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो, आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो, आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है बीडीएस में। तो अगर आप बीडीएस में जाना चाहते हो, आपके पास इतना सब रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो यही मैं बताऊँगा, अच्छे से चूज़ कर लो। सारी मैंने चीज़ें बता दी, बाकी डिसीज़न तो आपका ही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आपकी क्या राय है बीडीएस वर्सेस बीएमएस में, ये कमेंट में लिख देना। या कोई प्रीवियस अगर हमारे बीएमएस बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अपनी राय लिख देना, आगे जो स्टूडेंट परस्यू करने वाले हैं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना।